हरे कृष्णा। आज भी भारत में 99% जो सनातनी हिंदू कहते हैं वो धर्म के सिद्धांत, भगवत सिद्धांत बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान में आधा अधूरा ज्ञान है। उनको सही ढंग से जानकारी नहीं है। क्या जानकारी नहीं है, ये बारे में आज ये वीडियो में चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जिसको दलते साधु संत पहले कहते हैं, तथाकथित साधु संत आज भी नहीं जानते भगवान का शब्द का अर्थ क्या होता है, शास्त्र में क्या लिखा गया। वो अपनी बुद्धि लगा कि वो किसी को भी भगवान कह लेते हैं। असाधारण मनुष्य की साधारण बारी में क्या बातें कहें, जो शास्त्र पढ़ते नहीं, कि जानकारी नहीं, कि आध्यात्मिक क्षेत्र कुछ रुचि नहीं रखते, ये लोगों के विचार क्या होगा। ये शास्त्र पढ़ने को उनके लिए समय नहीं है, शास्त्र में क्या लिखा है उनको पता भी नहीं है। अब वो भले ही हिंदू परंपरा में, हिंदू वंश में, हिंदू परिवार में जन्म हुए हैं, कि अपने को मानते मैं हिंदू सनातनी हूँ, ऐसे मान रहे हैं, किंतु मानते किंतु क्रियाकलाप कार्य बिल्कुल अलग है। जो वैदिक नियम है, अब यदि उनको यदि वैदिक नियम शास्त्र के बारे में बताते, ये वो बोलते, बताने वाले को बोलते ये भी मनोग्रहण बात बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे सही कर रहे हैं, ऐसे मनोधर्मी होते। दूसरी, अनेक संस्था खुल कर के लोग को गुमराह कर रहे हैं, जिसी कारण से लोग शास्त्र को आजीटी नहीं जानते। आजीटी मतलब यथारूप, जैसे शास्त्र में कहा उसको भी नहीं जानते, गुमराह करते, शास्त्रों को अपने हिसाब से कई को भ्रमित लोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है, लोग जो शास्त्र को पढ़ते हैं, जानते हैं, वो अपनी बुद्धि से करते, क्यों? परंपरा से ज्ञान प्राप्ति नहीं करते। परंपरा विहीन होने से, परंपरा मतलब शास्त्र, वैदिक शास्त्र जो हमको धर्मशास्त्र कहते, आध्यात्मिक शास्त्र कहते, ये जो आध्यात्मिक शास्त्र के ज्ञान भगवान ही प्रणयन किए थे। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की व्याख्या, धर्म के ज्ञान भगवान द्वारा प्राप्ति हुआ था। अब भगवान के द्वारा प्राप्ति होता, कैसे द्वारा प्राप्ति होता? उनकी परंपरा के, उनकी प्रतिनिधि से प्राप्ति हुआ था। और उनकी प्रतिनिधि से यदि कोई नहीं जोड़ता, कि परंपरा से ज्ञान प्राप्ति नहीं करता, वो कैसा शास्त्र को ठीक से समझ पाएगा? अपनी बुद्धि से ही शास्त्र को समझाएगा लोगों को। परंपरा बारे में लोगों को धारणा नहीं, परंपरा क्या होता है। इसी कारण से भारत में 99% लोग अधूरा रहते आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक ज्ञान से। आप देखे होंगे तथाकथित साधु तो किसको बात करते तो भगवान शब्द बोल करते है, भगवान माने आदमी को भगवान बोल रहे हैं। और कई लोग इतना मूर्ख होते हैं, किसी जीव को, किसी भी मनुष्य को भगवान पे स्थापित कर लेते, ये भगवान के प्रकट हुए, ये भगवान है, ईश्वर है, इनको मान लेते। बोलते हम लोग आस्था है, जैसे आप लोग भी बोलते हैं, आप लोग जैसे आस्था भगवान कृष्ण में रख रहे, कि जगन्नाथ रख रहे, कि राम में रख रहे, मैं हमारा आस्था है इसी में भगवान है, हम इसको भगवान मानते। ये भगवान राम और कृष्ण का ही अवतार है, यही है उनकी, उससे कोई अलग नहीं मिली मानते। ऐसे मूर्खामी बात करते हैं। हमारा आस्था पर, हमारा आस्था हो किसकी आस्था पर नहीं करता है, शास्त्र की आस्था, शास्त्र के आधार पर ही कहा जाता है। शास्त्र हो निर्णायक होता है, शास्त्र में क्या लिखा है वो देखना चाहिए, शास्त्र की विचार रहना चाहिए। किंतु वो लोग नहीं समझ रहे, अपने आस्था को ही मानते हैं, हमें आस्था रखे, अपनी आस्था पर नहीं होता। इसी कारण से लोग भ्रम में डालते हैं और उसकी कुछ फॉलोअर हो जाते हैं। कुछ भी चमत्कार की देख कर कि कुछ भी कि किसी प्रभाव, जैसे ही काकताल न्याय शास्त्र में कहा जाता है, कि न्याय शास्त्र में काकताल न्याय का अर्थ है, एक ताल का पेड़ था, ताल का पेड़ में कौवा बैठ गया। जैसे बैठ गया, वो पेड़ बहुत पूरा नहीं था, कमजोरी था, किसी कारण से मूल जड़ उसका खराब हो गया था, वो पेड़ गिर गया। अब कोई आके बोला ना कि देखो कौवा बैठ गया, वो पेड़ गिर गया। कौवा बैठ जाए तो पेड़ गिर जाता है, किंतु गिर गया। ऐसे ही किसी व्यक्ति को किसी बात कोई बोल दिया, अरे मैं बोलता था ये इनका बीमारी इससे ठीक हो गया,
किसी की बीमारी ठीक होगा बोलने से नहीं होता, किसी कारण से बीमारी होता है। बीमारी, रोग, व्याधि, कोई भी चीज़ हमारा समस्या होता है कुछ समय स्थिति पर होता है। अब कई लोग कई इलाज करते जीवन हो इलाज ठीक नहीं होता है, अब किसी अचानक ठीक हो जाता है। किसी घर की परिस्थिति परेशानी आता है, वो परेशानी हमेशा नहीं रहता है। किसी परेशानी किसी का समय के अनुযায়ী रहता है, वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। ये ठीक हो गया, वो मान लिया ये बाबा के कारण से मेरा ठीक हो गया, ये भगवान नहीं तो उसको बोलते वो तो भगवान के कारण से, कारण भगवान क्या बता रही, ये बोल दिया हो गया। अरे किसी का हो गया तो सभी का होगा, गारंटी है ना क्या? ये सब विचार करने के बाद है। काकतल न्याय हिसाब से हम किसी को भी भगवान मान लेते, किसी को ईश्वर मान लेते, किंतु शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया। शास्त्र में बुद्धि से निर्णय करने के लिए कहा गया। शास्त्र पढ़ के शास्त्र को विचार करने के प्रामाणिक आचार्य ज्ञान लेके हम देखना चाहिए, नहीं तो लोग भ्रम में रह रहे। इसलिए भ्रमित लोगों के लिए वीडियो बनाया, कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भगवान शब्द को समझना चाहिए। भगवान का अर्थ है जो 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण है। 6 ऐश्वर्य मतलब है समस्त बल, उनकी बराबर बलशाली कोई नहीं हो सकता है। भगवान इतना कमजोरी नहीं होता, किसी भय से, किसी पुलिस भय से भाग जाते हैं, ये हो जाते नहीं। हाँ, भगवान किसी को बोल रहा है इसका मतलब भय नहीं होता, निर्भय होते, समर्थ व्यक्ति होते, सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति होते। कोई भगवान दुनिया में ऐसे ही तथाकथित भगवान बनाने वाला व्यक्ति यदि पुलिस चढ़ाऊ होता, वो भाग जाते, छिपते जा करके देखते हैं, पुलिस कार्रवाई में छिप जाते हैं। इतना डरपोक होते। भगवान ऐसा डरपोक नहीं होते। और सर्वश्रेष्ठ सुंदर व्यक्ति, कभी उनकी बुजुर्ग नहीं आता है, बुढ़ापा नहीं होता, जवानी हमेशा रहता, सुंदर कंदर्प कोटि कमनीय रूप होता है, उनकी सुंदरता कोई कभी नहीं होता है। और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होता है, वो कभी निर्धनी गरीबी नहीं होते कि धन मांगते नहीं, किसी के धन के आश्रय नहीं थे किसी के ऊपर, क्यों वो लक्ष्मीपति भगवान। और सबसे बड़ा ज्ञानी होता, सर्वज्ञ होते, सब आगत तो भविष्य तो सभी के हृदय की मन की बात को जानने वाला भगवान नहीं है, किसी को ये कर दे, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ भगवान होते। भगवान सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान, माने उनकी जशस्वी व्यक्ति है। उनकी जस कीर्ति हमेशा तीनों लोगों में सभी समय में उनका जस कीर्ति कभी हानि नहीं होता। कोई भी कार्य करते हो वो जस कीर्ति, उनके शास्त्र सारी पुराण में उनकी वर्णन किया गया। उन्हें कीर्तिवान व्यक्ति सबसे बड़ा होते। और भगवान सबसे विरक्त व्यक्ति होते हैं, उनको कोई आसक्ति अहंकार नहीं होता है। ये 6 ऐश्वर्य जिसके बारे पूर्ण मात्रा में होता है उसको भगवान कहा जाता है। शास्त्र में यही वर्णन किया गया। हम किसी को भगवान नहीं मानना चाहिए। किसी के पास, ये व्यक्ति के पास ये 6 गुण हो, उनको भगवान शब्द बोलना चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो संसार में भगवान बोलने से, कोई सी बात करने से, भगवान बनाने से बन जाते, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए हमको शास्त्र को ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, शास्त्र से जानकारी लेना चाहिए। शास्त्रों निर्णय कर चीज़ें। साधु भी हम किसी को बोल रहे हैं ये साधु मानने से साधु नहीं हो जाता है। अपने साधु जो शास्त्रों को फॉलो करता है, शास्त्र के हिसाब से चलता है, शास्त्र में जीता है, उनको ही साधु कहा जाता है। जो शास्त्र को निर्णय को छोड़ कर अपनी मनोधर्मी करता है उसको भी साधु नहीं माना जाता है। शास्त्र को त्याग कर दिया उसको साधु ही नहीं कहा जाएगा। शास्त्र हिसाब से जीना चाहिए, शास्त्र हिसाब से बोलना चाहिए, शास्त्र को देखकर चलना चाहिए, कर्तव्य करना, कर्म करना चाहिए। जो शास्त्र को छोड़ी विधर्मी कर्म करता है उसको साधु कैसे माना जाएगा? इसलिए शास्त्र को निर्णय में चलना चाहिए। ये शास्त्र होता है निर्णय। या वो शास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र, जो भगवान प्रणयन किए। धर्मार्थ साक्षात भगवत प्रणीतम। और ये परंपरा आचार्य माध्यम से प्राप्ति होता है। भगवान के प्रतिनिधि, जैसे ही भगवान के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी रहे, ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि नारद जी रहे, नारद जी के शिष्य वेदव्यास रहे, वेदव्यास शिष्य माध्वाचार्य रहे, ऐसी परंपरा कहते हैं। इसी परंपरा में जुड़े हुए व्यक्ति शास्त्रों को यथारूप ज्ञान दे सकता है। प्रामाणिकरण परंपरा से जुड़ा हुआ, जब तक तो परंपरा से जुड़ा नहीं होगा वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं दे सकता है। भले ही कितना बड़ा शंकराचार्य हो जाओ, कितना बड़ा पंडित हो जाओ। शंकराचार्य आजकल नामधारी, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, ये सब नामधारी होते हैं। इनकी कोई परंपरा वैष्णव परंपरा में नहीं होते ये लोग। इसलिए शास्त्रों को आधा अधूरा बात बोलते, मनोधर्मी चलाते। इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे मनोधर्मियों से, ऐसे जो शास्त्रों को परंपरा से ज्ञान प्राप्ति नहीं किया, कि अपने आचरण नहीं है, कि शास्त्र को ठीक से अपने जीवन में बिताए नहीं, शास्त्र के हिसाब से कर्तव्य नहीं कर रहा, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि वीडियो सही लगा इसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।